आओ टिश्यू पढ़ा जाए। आया भाई टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? व्हाट इज टिश्यू बेटा? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू बेसिकली, रुको पहले, रुको भाई, पहले नारियल पानी पी लेते हैं, उससे सही रहता है। टिश्यू क्या है? एक बच्चा लिख रहा है भैया आप हो टिश्यू। मैं कहां से टिश्यू हूं? टिश्यू क्या है? जब ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, सबको मालूम है। अब टिश्यू के बहुत सारे टाइप हैं, इसको भी अपन एक कहानी से याद करते हैं। कहानी क्या है? मैं गया एमपी में, मैं गया बेटा एमपी में। देखना बेटा कहानी पूरी याद रखनी है। मैं गया एमपी में। कहां गया बेटा मैं? एमपी में। कहां? एमपी में, याद रखना। एमपी में मुझे मिला अली। कौन मिला? अली। कौन मिला बेटा? अली। और एमपी में बेटा दो टाइप के ग्रुप थे। एक तो बड़े सिंपल लोग थे जो एकदम सिंपल रहते थे, और एक बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप के लोग थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रहते थे। तो अब जो सिंपल वाले लोग थे इसमें से एक लड़के ने पीसीएस क्रैक कर रखा था। क्या बेटा? पीसीएस क्रैक कर रखा था। पीसीएस एक एग्जाम होता है, पीसीएस एक एग्जाम होता है। और जो कॉम्प्लेक्स वाले लोग थे इसमें से दो भाई दोनों था भाई। एक भाई तो पानी लाता था, एक भाई पानी लाया करता था घर में, और एक भाई खाना लाया करता था, फूड लाया करता था। अगर तुम्हें कहानी याद हो गई ना तो तुम्हारा टिश्यू चैप्टर खत्म है। ये क्या तरीका है? पूरा टिश्यू चैप्टर खत्म। हाँ जी। एमपी में गया, अली से मिला। एमपी में दो टाइप के ग्रुप, एक सिंपल थे, एक थोड़े कॉम्प्लेक्स लोग थे। उसके अंदर मुझे एक लड़का मिला जिसने पीसीएस क्रैक कर रखा था। कॉम्प्लेक्स में दो भाई दोनों तो भाई, एक पानी लाता था, एक खाना लाता था। खत्म है चैप्टर। है? वाह, है ना? एनिमल टिश्यू खत्म है, मतलब प्लांट टिश्यू खत्म है, सॉरी। अब देखो भाई, एक एक करके पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू होते हैं दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, एम और पी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? डिवाइड। दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकते हैं। बट जो आपके परमानेंट है वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो कभी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ना, उनके जो सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे साइज के होते हैं। और इनके बीच में जो स्पेस होती है ना, स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसिस, वो भी बहुत कम होती हैं। वो भी क्या होती है? बहुत कम होती हैं। इनकी सेल वॉल भी बहुत ज्यादा पतली सी होती है, बहुत पतली सी। और इनके अंदर वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? अब भाई सेल ही इतना छोटा है, जब सेल ही इतना छोटा होगा तो वैक्यूल की स्पेस कहां है? वैक्यूल बेचारा नन्ना मुन्ना सा, मतलब सेल इतना सा, तो वैक्यूल की स्पेस ही नहीं है, तो वैक्यूल एब्सेंट होता है। जबकि परमानेंट टिश्यू से एकदम अपोजिट है, वो डिवाइड नहीं कर सकता, सेल बड़े होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल कभी कभार थिक होती है, कभी कभार थिन होती है, दोनों होती है, दोनों होती है। ठीक है भाई। भैया मे आई गो टू वॉशरूम? नहीं बेटा, ऐसे पैर डाल लो और रोक के रखो बेटा। ठीक है, स्कूल में करते थे ना, मैम मे आई गो टू वॉशरूम? मैम बहुत जोर से आइए मैम प्लीज। हेलो मैम, बहुत जोर से, इमरजेंसी मैम, इमरजेंसी। ठीक है, रोक के रखो बेटा, आ जाओ। अब अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। इसमें मेरे दोस्त का नाम क्या था बेटा? अली। अली यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहले देखो बेटा एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। ये डायग्राम बनाना है बेटा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोला जाता है डायग्राम बनाने को। एपिकल मेरिस्टम बेसिकली क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम टिश्यू वो है जो कि आपको रूट के और शूट के टिप्स पे मिलेगा। कहां पर मिलेगा? टिप्स पे। जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये जो टिश्यू है इसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टम। इसका मेन काम क्या होता है? दे हेल्प रूट एंड शूट टू ग्रो, यानी ये बढ़ने का काम है। किसका बेटा? बढ़ने का काम है, बढ़ाने देता है। ठीक है, अगला क्या है? दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ, यानी ये जो बढ़ा रहा है ना किसी चीज को, उस ग्रोथ को अपन बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं बेटा? प्राइमरी ग्रोथ। बहुत बढ़िया। अब ये जो होता है ना एपिकल मेरिस्टम, ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सैम और एक होता है रैम। यानी वो एपिकल मेरिस्टम जो कि शूट को बढ़ाता है, शूट, वो है सैम, और जो रूट को बढ़ा रहा है वो है रैम। सैम रैम, सैम रैम, है ना? चलो आ जाओ। अगला आता है अपना लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम देखो यहां पर प्रेजेंट होता है, और ये इसका मेन काम है गिर्त को बढ़ाना, यानी मोटाई को बढ़ाना। किसको बढ़ाना बेटा? मोटाई। तो यानी ये क्या करता है? ये गिर्त को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ करने में काम आता है। अगला आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? देखो यहां पर ये जो पॉइंट्स तुम देख पा रहे हो ना, इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स।
तो इन नोड्स के बीच की ये जो लेंथ है इसको जो इंक्रीज करेगा वो आपका टिश्यू कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो अली से तुम्हें समझ आ गया होगा ALI का क्या मतलब है। अब बात करते हैं भाई परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में मैंने क्या बोला था, एक सिंपल ग्रुप था, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप था। ठीक है, तो परमानेंट के अंदर क्या होता है, परमानेंट के अंदर एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में मैंने बोला था एक लड़का था जिसने PCS क्रैक कर रखा था। PCS क्या होता है बताओ, बताओ PCS क्या है। हाँ, PCS है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और यहां पर कॉम्प्लेक्स में क्या थे, दो भाई दोनों तबाही, एक पानी लाता था जाइलम और एक फूड लाता था फ्लोएम। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा को। तो देखो भाई सबसे पहले पेरेनकाइमा, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। पेरेनकाइमा वो है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट को और इसका मेन काम है स्टोरेज, यानी ये फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, इसके जितने भी सेल होते हैं ना ये लिविंग सेल होते हैं। क्या होता है, लिविंग, ये लिविंग है भैया, जिंदा है। ये क्या है, लिविंग सेल से बना हुआ है। सेल्स आर थिन वॉल्ड, क्या होता है एकदम पतले पतले थिन सेल वॉल होती है इनकी, याद रखना। लूजली पैक विद लार्ज गैप, यानी सेल के बीच में गैप होता है, काफी सारा गैप होता है। ये हो गया क्या, ये हो गया पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम क्या, स्टोरेज और पैकेजिंग। स्टोरेज और पैकेजिंग पेरेनकाइमा करता है। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना है, बट इनके बीच की जो स्पेस है ना, इनके बीच की जो स्पेस है वो थोड़ी कम होती है, यानी थोड़े टाइटली पैक होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। इनका मेन काम क्या है, ये करते हैं प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीव्स एंड स्टेम। वो जो पत्तियों को तुम ऐसे मोड़ सकते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कोलेनकाइमा दे रहा होता है। ठीक है, इसके भी सेल अलाइव होते हैं। वेरी लिटिल स्पेस, यानी यहां पे ज्यादा स्पेस नहीं होती। लास्ट आता है आपका स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा होता है डेड सेल से बना है। ठीक है, इनके सेल के बीच में स्पेस नहीं होती, यानी एकदम ये हार्ड होते हैं, हार्ड टफ। इसका एग्जांपल क्या है, फाउंड इन कोकोनट हस्क। कोकोनट का बाहर वाला पार्ट देखा है कितना सख्त होता है, कितना सख्त होता है। वो किससे बना है, वो आपका स्केलेनकाइमा से बना है, याद रखना। ठीक है, और स्केलेनकाइमा का जो सेल है उसकी वॉल पे एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। यही नाम याद रखना, आज बता रहा हूं, MCQ के अंदर पूछा जा सकता है कि सेल वॉल ऑफ स्केलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, वो होता है आपका लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। ठीक है भाई, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये समझ आ गया। इसके अलावा देखो दो टिश्यूज और हैं आपके सिलेबस के अंदर, दो टिश्यूज और हैं। एक होता है क्लोरेनकाइमा और एक है आपका एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा टिश्यू वो है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोफिल क्या करता था, फोटोसिंथेसिस, यानी क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और एरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा का क्या होता है, मतलब आप ये समझो ये जो दो पार्ट है ना, ये पता है किसके पार्ट है, ये आपके पेरेनकाइमा के ही पार्ट है। देखो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा के भी दो पार्ट हैं, एक है क्लोरेनकाइमा और एक है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा तो फोटोसिंथेसिस करता है और एरेनकाइमा क्या है, आपके जो सेल होते हैं उनके बीच में हवा को भर देता है, एयर को ट्रैप कर देता है, एयर को। एग्जांपल देता हूं, लोटस को देखा है, लोटस को देखा है, लोटस तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है, कैसे, क्योंकि उसके अंदर कौन सा टिश्यू है, एरेनकाइमा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। जो फ्लोटिंग फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एरेनकाइमा टिश्यू होता है। ठीक है, तो पेरेनकाइमा भी दो टाइप के हो गए। चलिए यहां तक आपको क्या सारी चीज समझ आ गई। अब बढ़ते हैं दो भाई दोनों तबाही की तरफ। पहला भाई है जाइलम, दूसरा भाई है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कंडक्ट वाटर और मिनरल, यानी पानी की जो सप्लाई है वो कौन देगा, पानी की सप्लाई आपको दे रहा होगा जाइलम, जबकि फूड की सप्लाई कौन देगा, फ्लोएम। अब याद रखना जाइलम जो होता है उसकी सप्लाई यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में होती है, रूट से ऊपर। और फ्लोएम की कहां होगी, आपकी जो पत्ती है, पत्ती से खाना बनेगा, पत्ती में खाना बनता है फोटोसिंथेसिस से, लीव से हर एक डायरेक्शन में, यानी फ्लोएम में होती है बाय डायरेक्शनल। कैसी, बाय डायरेक्शनल। अगला कंसिस्ट ऑफ, देखो बेटा कुछ सेल्स को ये कंसिस्ट करता है, सेल के नाम याद रखेंगे, एक होता है आपका ट्रैकियाड, एक होता है वेसल, एक होता है जाइलम पेरेनकाइमा और एक होता है आपका जाइलम स्केलेनकाइमा, जाइलम स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब इनकी एक एक प्रॉपर्टीज सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। पहली बात है ट्रैकियाड, तो याद रखना है जो ट्रैकियाड्स है जाइलम के अंदर ये डेड होते हैं। कैसे होते हैं, जिंदा नहीं होते, डेड होते हैं। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी को कंडक्ट करते हैं। वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स क्या करते हैं, मेनली वेसल्स का जो बेटा आपका काम होता है, ये वेसल्स भी डेड ही होते हैं। वेसल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किनको, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्रैकियाड को।
ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, देखो जहां पर भी पैरेन्काइमा आ जाए याद रखना, एक तो ये लिविंग होगा और ये क्या होगा, दूसरा ये क्या होगा बेटा बताओ, ये फूड को स्टोर करेगा, है ना, पैरेन्काइमा का काम ही वो है। लास्ट है स्केलेनकाइमा, जहां पर भी स्केलेनकाइमा आ जाए अपने दिमाग के अंदर घुसा लो, जाइलम अरे भैया स्केलेनकाइमा ही फाइबर है, कुछ कुछ किताबों के अंदर जाइलम फाइबर लिखा होता है, कुछ कुछ किताबों के अंदर जाइलम स्केलेनकाइमा लिखा होता है, दोनों सेम है। तो जाइलम फाइबर जाइलम स्केलेनकाइमा एक ही बात होती है। ये क्या होता है, ये डेड होता है, ये क्या होता है, ये डेड होता है ना, ये क्या करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, बहुत बढ़िया है ना, प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी क्या आपको समझ आया, जाइलम के 4 पार्ट हैं, उन 4 में से 3 डेड हैं, एक जिंदा है। कौन कौन से डेड है, ट्रैकियार्ड, वेसल और स्केलेनकाइमा। जिंदा कौन है, पैरेन्काइमा, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करता हूं आपके फ्लोएम की, तो फ्लोएम में देखो 4 पार्ट होते हैं, यहां पर भी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब क्या करती है, सीव ट्यूब एक एकदम थिन ट्यूब होती है जो कि खाने के सप्लाई में मदद कर रही होती है। अगला है कंपेनियन सेल, नाम से ही समझ आ रहा है कि इसको एक कंपनी देगा, यानी इसकी मदद करेगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये भी लिविंग होता है और ये भी लिविंग होता है, ये दोनों लिविंग है। अगला है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर ही फ्लोएम स्केलेनकाइमा है, तो ये कैसा होगा, ये डेड होगा, ये डेड होगा। ये क्या करेगा, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोरेज करेगा और ये लिविंग होगा। यानी फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग 1 डेड, 3 लिविंग 1 डेड, 3 लिविंग 1 डेड। यहां पर क्या था, जाइलम में 3 डेड 1 लिविंग, उल्टा अक्षय कुमार का भी, बहुत बढ़िया है ना। तो याद रखना, याद रखना, ठीक है। क्या ये सारी चीजें डिफरेंस समझ में आ गया बेटा, डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में, जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस आता है बहुत बार, ठीक है। अब देखो कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज को ध्यान से देख लो। कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारी नहीं प्लांट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्लांट को पढ़ा रहा हूं। तो कुछ टिश्यूज जो कि प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं, 2 हैं, एक होता है एपिडर्मिस और एक आपका होता है क्या, कॉर्क टिश्यू। क्या, कॉर्क टिश्यू। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस एकदम आउटर लेयर ऑफ कवरिंग है, क्या है, एकदम आउटर लेयर ऑफ कवरिंग। जैसे आपके प्लांट की जो आउटर लेयर ऑफ कवरिंग है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। इसका मेन काम क्या है, वाटर लॉस को मेंटेन करना, कि पानी कहीं बाहर ना चले जाए पानी से। तो यानी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉसेस से, और ये बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से भी क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है, अलाउज दी गैसेस एक्सचेंज। यानी ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। कैसे करता है, इट इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया, यानी ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और ये क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज में मदद करता है। कौन, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगला अगला आ जाता है कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू क्या होता है ना, जो पुराने पेड़ होते हैं उनकी जो तना होता है, तना जो बार्क होता है, बार्क ट्री का, वो देखा तुमने, जो डेड सेल से बना होता है, एकदम टफ सा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है, हाँ, तो वो जो टफ कवरिंग होती है ना, वो होती है अपनी कॉर्क। कॉर्क यानी Z+ सिक्योरिटी बहुत सारा टफ होता है ये, ठीक है। कॉर्क इज द आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग, ये सबसे आउटर है और ये सबसे टफ होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन प्लांट को ना लग जाए, उसको प्रोटेक्शन कौन देगा, है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तुमने देखा ही होगा पेड़ में सबसे बाहर कौन होता है, कॉर्क होता है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, क्या यहां तक सबको समझ आया बेटा, एनिमल टिश्यू आ गया सबको समझ, प्लांट टिश्यू आ गया सबको समझ में, जल्दी बताओ। चलो अगला देखते हैं, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू क्या है, देखो भाई, एनिमल टिश्यू होते हैं अलग अलग टाइप के। तुम इसको एग्जांपल समझना, तुम्हारे घर में कौन कौन है, एक तुम्हारी मम्मी होंगी, एक तुम्हारे पापा होंगे, और तुम्हारे भाई बहन होंगे, या फिर मैं हूं, मैं भी तो बड़ा भाई हूं, और एक तुम्हारा दिमाग होगा क्योंकि वो भी जरूरी है। ऐसे ही 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू हैं। एक मम्मी, मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, बताओ बताओ बताओ, मम्मी क्या करती है। मम्मी जो होती है बड़ी अच्छी होती है, वो क्या करती है, वो आपको बचाती हैं, कवर करती हैं सारी चीजें, है ना। वैसा ही मम्मी की तरह अपना पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक वो टिश्यू है जो कि आउटर कवरिंग में होता है, हमारे जो स्किन है वो किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। तो याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, मम्मी की तरह है, ऐसे एग्जांपल से याद करो, सारी चीजों से बचाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू ग्रो ऑन दी आउटर टिश्यूज, सबसे बाहर जो है वो कौन है, एनिमल के अंदर वो है एपिथेलियल। सेल आर क्लोजली पैक्ड फॉर्मिंग अ सिंगल लेयर, एक पतली सी लेयर उससे बन जाती है, ठीक है। और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, वो टाइप विद एग्जांपल आपको याद रखने हैं। देखो भाई, पहला आ जाता है आपका स्क्वैमैश एपिथेलियम। स्क्वैमैश एपिथेलियम, ये एग्जांपल पूछा जा सकता है बेटा, याद रखना। कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके जो माउथ है,
जो आपका माउथ है अंदर से, जिससे तुम बहुत बोलते हो उसके अंदर क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके अलावा एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि आपकी स्किन के ऊपर है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके अलावा एक सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, जो कि तुम्हारे नेजल कैविटी, यानी तुम्हारे नाक के अंदर छोटे 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 हेयर्स होते हैं ना, हाँ, तो वो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। अगला आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये वो है जो कि तुम्हारी किडनी के अंदर है, किडनी के अंदर प्रेजेंट है। अगला है कॉलमनर, कॉलमनर होता है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। याद रखना, इनके एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत मारूंगा वरना मैं। पेपर में सवाल आएगा कि किडनी के अंदर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना किडनी के अंदर कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो भाई, बहुत बढ़िया है ना। ये हो गया आपका क्या? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? मम्मी की तरह है, प्रिवेंट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के हमने देख लिया है ना। अब आता है पापा की बारी। पापा है मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में मूवमेंट कराता है। जैसे तुम्हारे पापा की, तुम्हारे साथ होता है, पापा की बाइक की आवाज, स्कूटी की आवाज या गाड़ी की आवाज जैसी आती है, वैसे तुम पापा आगे चल, कॉपी खोल ले, किताब खोल ले करते हो सही होता, करते हो हाँ। तो ऐसे तो मतलब पापा आते ही मूवमेंट हो जाता है, बॉडी में अचानक मूवमेंट होने लगता है ना। हाँ, तो वैसे ही मस्कुलर टिश्यू से क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू मेन मूवमेंट करा रहा है, तुम्हारी सारी बॉडीज को ऐसे मूव करा रहा है। कौन करा रहा है? मस्कुलर टिश्यू करा रहा है। अब मस्कुलर टिश्यू क्या है? 3 टाइप का है बेटा, जैसे पापा भी 3 टाइप के होते हैं एक मस्कुलर टिश्यू है स्ट्राइटेड, एक है नॉन स्ट्राइटेड, और एक है आपका कार्डियक। अब इन तीनों में डिफरेंस समझना बेटा। स्ट्राइटेड मसल वो वाले पापा है। स्ट्राइटेड का मतलब है वो मसल जिनको तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कुछ पापा ने जिनको तुम बोलोगे पापा आइसक्रीम दिला दो, तो कुछ पापा अच्छे पापा है जो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा आइसक्रीम दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो है स्ट्राइटेड, यानी जिसको तुम, जैसे मसल है मेरे हाथ में, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं इनको अपनी विल से, वो है स्ट्राइटेड। एक है नॉन स्ट्राइटेड, वो वाले पापा जिनको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पापा बोले आइसक्रीम, पापा बोलेंगे एक थप्पड़ पड़ेगा, पढ़ने बैठ जा वो नॉन स्ट्राइटेड, यानी कुछ ऐसे मसल जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर जब मैं खाना खाऊंगा तो एक मूवमेंट होगा जिससे खाना अंदर जाएगा, खाना डाइजेस्ट होगा, वो जो सारे मूवमेंट है उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कौन कराता है? नॉन स्ट्राइटेड। एक है कार्डियक, एक वो वाले पापा जिनको देखते ही धक 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 होने लगता है, पापा आ गए, बहुत मारते हैं पापा, दिल धड़कने लगता है तो कार्डियक मसल वो होता है जो कि आपके दिल को धड़काने का इनका रोल होता है। तो डिफरेंस देख लो बेटा। स्ट्राइटेड मसल वो है जिनको हम वॉलेंट्री मसल बोल रहे हैं। ये क्या होते हैं? इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, और इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है हमारी बॉडी के सारे मूवमेंट्स को कराना, और इनको रेस्ट की आवश्यकता होती है, यानी दे नीड रेस्ट। यानी अपने हाथ पैर के मसल थक जाते हैं ना, फिर उनको रेस्ट चाहिए होता है ना। हाँ बिल्कुल चाहिए होता है। जबकि नॉन स्ट्राइटेड, वैसे तो कोई डिफरेंस पूरा दिख रखा है बट मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। एक होता है आपका नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड क्या होता है? इनवॉलेंट्री, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का डाइजेशन है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रखना इनका एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और स्पिंडल शेप होती है। कैसी शेप होती है? स्पिंडल शेप। याद रखना ये आपके वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सारी जगहों पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस में काम आते हैं। उसके अलावा कार्डियक मसल क्या होते हैं? कार्डियक मसल आपके हार्ट में होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और कनेक्टेड विद इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी आपके हार्ट के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। धक 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 करा रहा है, ये कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुका वो वाला गाना गाओगे फिर तुम, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना ठीक है। हाँ, तो एक स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक, ये तीनों है। इनका देख लो ये डिफरेंस, एक बार जब पेपर देने जाओ एक बार इसको पढ़ के जाना। ये सारे डिफरेंस जो मैंने बताए वही यहां पर लिखे हुए हैं। याद रखना स्ट्राइटेड जो मसल है उनको रेस्ट की नीड होती है, नॉन स्ट्राइटेड वालों को भी कभी कभार रेस्ट की नीड होती है, बट कार्डियक मसल को रेस्ट की नीड नहीं होती। वो जिंदगी भर जब तक तुम जियोगे तब तक वो धड़कता रहेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलो, ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे मम्मी पापा हो गए, अब तुम्हारे भाई बहन या फिर मैं, जैसे तुम कनेक्ट कर पाते हो, अपना अपना वो है ना, कनेक्शन है ना अपना, अपन दोनों जोक मार सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो तो अपना क्या है, अपन कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, अपन आसपास में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक वो टिश्यू है जो कि आपको क्या कर रहा है, आपकी बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रहा है,
स्ट्रक्चरल आपको फ्रेमवर्क दे रहा है, और क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, इन्फेक्शंस के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन भी देता है ये, ठीक है। ये फैट भी स्टोर करता है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यस, ब्लड इज अ टिश्यू बेटा। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी मदद से सारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, गैसेस का, फ्लूइड का, सब कुछ कौन कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है। और ब्लड प्रोटेक्शन भी देता है। भैया पर कैसे देता है? ब्लड के बेटा 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, मतलब वैसे ब्लड के 2 ही पार्ट होते हैं, समझना। पहला पार्ट क्या होता है? पहला होता है आपका प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड का 55% ऑफ पार्ट जो कि क्या है, जो कि बहुत सारे वाटर वगैरह से बना हुआ है, लिक्विड सब्सटेंस, वो है ब्लड प्लाज्मा। और एक दूसरा पार्ट होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स, जिसमें ब्लड के कुछ सेल आते हैं। बेसिकली 3 चीजें आती हैं। पहला है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या है? एक ऐसा सेल है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराना। यानी आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। आप बीमार होते हो, बाद में सही भी होते हो, क्यों? डब्ल्यूबीसी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिटेल में मत जाना, इसके टाइप वगैरह मत पढ़ना, उतना आपके सिलेबस में नहीं है। और एक और है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? जो आपके कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना बाद में, देखा है? ब्लड की क्लॉटिंग होती है बाद में, ब्लड एकदम सही हो जाता है थोड़ी देर में। हाँ, तो जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो कौन कराता है? वो कराता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना ब्लड के बारे में। अब देखो, इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि 2 कनेक्टिव टिश्यू, एक है आपका टेंडन, एक लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट का डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। टेंडन्स बेटा वो होते हैं जो कि आपके मसल और बोन से कनेक्टेड होते हैं। लिगामेंट जो कि बोन से कनेक्टेड होते हैं। बोलते हैं ना मेरा लिगामेंट टूट गया, यानी बोन का जो मसल था, कनेक्टिव टिश्यू था, वो क्या हो गया? वो अपना टूट गया, ठीक है। याद रखना, टेंडन्स जो होते हैं वो मूवमेंट में मदद करते हैं। बोन्स की मूवमेंट में कौन मदद करेगा? बोन्स की मूवमेंट में कौन मदद करेगा? टेंडन। लिगामेंट क्या करेगा? लिगामेंट आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बोन को होल्ड करके रखता है, ठीक है बेटा। अगला क्या है? अगला है ईच मसल कंटेन 1 टेंडन। हर मसल का 1 टेंडन होता है। और ईच जॉइंट कंटेन मेनी लिगामेंट। आपके 2 बोन के जॉइंट में बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। और टेंडन जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, जबकि लिगामेंट जो होते हैं थोड़े से येलोइश कलर के होते हैं, है ना। अगला आता है बोन और कार्टिलेज। बोन है आपकी हड्डियां, कार्टिलेज है ये। कानों में क्या है? कार्टिलेज। हड्डियों के अंदर बेटा ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, बट कार्टिलेजिस के अंदर ज्यादा ब्लड वेसल्स नहीं हो रही होती, ठीक है। और आपकी बोन जो होती है वो हार्ड होती है, जबकि कार्टिलेज आपकी फ्लेक्सिबल होती है। बोन आपकी पोरस होती है, बोन आपकी बहुत बार अंदर से खोखली भी होती है, और कार्टिलेज नॉन पोरस होते हैं, यानी खोखले नहीं होते, है ना। उसकी बातों की तरह कार्टिलेज भी खोखले निकला नहीं, खोखला तो बोन निकला ठीक है। तो बोन किससे बना है? प्रोटीन एंड मिनरल से बना है। और ये किससे बनता है? कार्टिलेज सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनता है, ठीक है। बताओ, अगर यहां तक समझ आया तो एक बार पी के लिखोगे, फिर एनिमल का लास्ट टिश्यू। एनिमल का लास्ट टिश्यू बेटा, जल्दी बताओ, आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए भाई आ जाओ, है ना, है ना। चलो आखिरी आ जाता है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मैंने बोला चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? तुम्हारा दिमाग। ये छोटा सा जो तुम में दिमाग है ये बहुत जरूरी है। दिमाग के अंदर होता है बेटा न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है नर्व सेल। ये डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तुम्हें बनाना भी आना चाहिए। देखो होता क्या है, न्यूरॉन में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो पार्ट्स तुम देख पा रहे हो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो तुम देख पा रहे हो डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को, जो केमिकल सिग्नल हैं उनको रिसीव करते हैं। कौन रिसीव करते हैं बेटा? डेंड्राइट। वो अंदर भेजते हैं सिग्नल को। ये है तुम्हारा सेल बॉडी। ये जो तुम देख पा रहे हो सेल बॉडी, या फिर इसको साइटोन भी बोलते हैं, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी क्या करती है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है भाई। अब ये जो तुम देख पा रहे हो इस पूरे पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और एंडिंग को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से ये सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल था वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और बाहर निकल जाता है, बाहर, ठीक है। आगे एक और न्यूरॉन होगा, और याद रखना 2 न्यूरॉन, मान लो एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेपर में बार बार पूछा जाता है, साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। क्या सबको पता है? जल्दी बताओ, क्या सबको मालूम है? साइनेप्स बोलते हैं, फटाफट से बताएंगे चैट सेक्शन के अंदर, क्या सबको मालूम है? तो यही इसके क्या है? मेन पार्ट्स हैं, यही इनके मेन पार्ट्स हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी। अच्छा, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ये इसके मेन पार्ट है, ठीक है। नहीं पता था तो अब आज पता चल गया ना, कोई बात नहीं। चलो, है ना। अब
प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में मुझे डिफरेंस बताने की अब कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है प्लांट को चल नहीं सकता, प्लांट चल नहीं सकता, प्लांट मूव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो प्लांट का टिश्यू, जो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उनमें सपोर्ट होता है, प्लांट के टिश्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि ह्यूमंस के, एनिमल्स के नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं। अगली चीज क्या है, प्लांट टिश्यू की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी लिमिटेड होती है, बट यहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और क्या है, यहां पर बहुत जो टिश्यूज होते हैं बहुत सिंपल लेवल पे होते हैं, एनिमल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के होते हैं। उसके अलावा प्लांट टिश्यूज मेनली डेड सेल के बने होते हैं, बट ह्यूमंस यानी एनिमल्स हमेशा लिविंग सेल के बने होते हैं। चलिए भाई,